अस्सलाम वालेकुम जीनियस स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दो पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में 4 पार्ट हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं। ठीक है, पहले हम इसको हल करते हैं, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट को हल करेंगे। ये सवाल है कि कन्वर्ट दीज मिक्स्ड फ्रैक्शंस इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, यानी कि इन फ्रैक्शंस को जो हमें दी गई हैं इन्हें हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अब बेसिक सवाल ये है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन उसे कहते हैं जिसका नंबरेटर यानी ऊपर वाला हिस्सा बड़ा हो नीचे वाले अपने डिनोमिनेटर से। ठीक है जी, इसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। इसे हल कैसे करना है, ये जो डिनोमिनेटर है इसको होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा नंबरेटर को उसमें प्लस कर देना है। ठीक है जी, जैसे 3 1 ज़ा 3, 3 में 2 प्लस किया तो 5/3, ये हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गई, ये हमारा आंसर आ गया है। ठीक है जी। अब जो सेकंड पार्ट है वो है, ये पहला था, ये दूसरा सवाल है 3/4/5। इसमें भी वही मेथड है, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 5 3 ज़ा 15, 15 में 4 प्लस किया तो 19/5, ये हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गई। ठीक है जी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आगे जो इसका थर्ड है पार्ट था वो है 2/5/11। इसका भी वही मेथड है, डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है, 11 2 ज़ा 22, और इसके बाद नोमिनेटर को इसमें प्लस कर देना है, 11 2 ज़ा 22, 22 में 5 प्लस किया तो 27/11, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए 2 मिनट में सारे सॉल्व हो गए। 8/3/7, 7 8 ज़ा 56, 56 में 3 प्लस किया तो 59/7, ये हमारा आंसर आ गया। सिंपल, वेरी इजी जी। क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट में है, ये इन्होंने इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस दी हुई हैं, इन्हें हमने मिक्स फ्रैक्शंस के अंदर कन्वर्ट करना है। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है 18/7, इसे हमें क्या करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। बेसिकली वो हमसे तकसीम का सवाल कर रहा है। इसमें क्या करते हैं, क्योंकि नोमिनेटर बड़ा है उसे डिवाइड करना है डिनोमिनेटर से। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21 होता है, तो ये अपने से छोटे पर जाएगा, 7 2 ज़ा 14, 8 में से 4 निकाला तो 4। अब क्या होगा, ये जो होल नंबर है इसे पहले लिख देते हैं, और ये जो नीचे लिखा हुआ बैलेंस आया है ये नंबरेटर बन जाता है, जिससे हमने मल्टीप्लाई किया होता है वो डिनोमिनेटर बन जाता है, तो ये हमारा आंसर आ गया है। ठीक है जी। दूसरा हमारा क्वेश्चन है 63/14, ये भी बड़ा सिंपल है, डिवाइड का क्वेश्चन है। 63 को अंदर रखना है हमने, 14 को बाहर। 14 5 ज़ा 70 होता है, तो 14 4 ज़ा 56। थर्ड, इसने एक इसको कैरी दिया, 13 में से 6 निकाला तो 7, और इसको हम लिखेंगे कैसे, होल नंबर हमारा जो है, जो ऊपर आया है वो हमारा होल नंबर बन जाता है, ये जो नीचे बैलेंस है ये हमारा नंबरेटर हो जाता है, ये जो साइड पर लिखा होता है ये हमारा डिनोमिनेटर हो जाता है, तो ये हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन बन गई है। ठीक है जी। आगे हमारा तीसरा जो क्वेश्चन है वो भी लिख लेते हैं हम, 43/13, 43 को हमने अंदर रखना है, 13 को बाहर। 13 3 ज़ा 39 होगा ये। ठीक है जी, क्योंकि 13 4 ज़ा 52 हो जाता है तो वो बढ़ जाता है, इसने इसको एक कैरी दिया, 13 से 9 निकाला तो 4। अब ये क्या है, जो होल नंबर है ये बन जाएगा, जो आंसर आया है, ये जो हमारा नीचे बैलेंस बचा है ये हमारा नंबरेटर हो गया, जिससे हमने मल्टीप्लाई किया है ये हमारा डिनोमिनेटर हो गया। तो बच्चों ये हमारे जो है ना 3 सवालात हल हो गए हैं। अब हम चौथा सवाल हल करते हैं। ये हमारे सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट का चौथा क्वेश्चन है, इसको भी हमने डिवाइड करना है, नोमिनेटर को अंदर रखेंगे और डिनोमिनेटर को बाहर। चूंकि ये 3 डिजिट वाला है तो पहले 2 डिजिट को सॉल्व करेंगे, 9 1 ज़ा 9, 11 में से 9 निकाला तो 2, 5 ऊपर से नीचे आ गया, 9 2 ज़ा 18,
इसने इसके कैरी दिया, 15 में से 8 निकाला तो 7। अब हमारा जो आंसर बनता है, जो ऊपर है ये हमारा होल नंबर बन जाएगा, ये जो नीचे लिखा हुआ है ये हमारा नंबरेटर हो जाएगा, और जिससे हमने मल्टीप्लाई किया है ये हमारा डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया है। तो ये सवालात करने के लिए मैथ कोई भी, तो हमें जो है ना टेबल 20 तक आना बहुत ज़रूरी है, डोजिंग वाले भी और सिंपल भी, लिहाजा उसे आप ज़रूरी याद करते रहें, ठीक है। और हमारा ये जो मैथ है इस कदर ज़रूरी हो गया है कि हमें इसे अपना ओढ़ना बिछोना बना लेना चाहिए, क्योंकि अब कंप्यूटर साइंस हो, मैथ हो, केमिस्ट्री हो, उन सब में मैथ ही यूज़ हो रहा है। तो मैथ पर ख़ास तवज्जो दें, ठीक है सर। अगर लाइव वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू वेरी मच।